सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षा विभाग में मंत्रालय कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन के संबंध में आदेश जारी। जैसे जैसे होगी पदोन्नति या सेवानिवृत्ति वैसे वैसे पद होंगे समाप्त। अभी अस्थायी रूप से माना सृजित। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में मंत्रालय कर्मचारियों के जो पद है उनका पुनर्गठन किया गया था। पुनर्गठन के फलस्वरूप करीबन 4000 के करीब पद एलडीसी के जो पद थे कनिष्ठ सहायक के, वो समाप्त कर दिए गए। इन पदों को आगे जो जो उच्च लेवल के पद है जैसे संस्थापन अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, उनमें शामिल कर दिया गया था। और इसके संबंध में दोस्तों मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था कि अधीनस्थ विभागों में मंत्रालय संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन किए जाने के संबंध में और पदों की स्थिति क्या थी वो भी मैंने इस वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के तौर पर मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज एक बिग ब्रेकिंग आई है सामने कि मंत्रालय संवर्ग के जितने पद थे कई जगह उनके पदों को समाप्त कर दिया गया है और कई जगह उन पदों को सर्जित कर दिया गया है। कौन कौन से पदों को समाप्त किया गया है, कौन से पदों को सर्जित किया गया है, ये कहाँ कहाँ किए गए हैं, उसके संबंध में पूरी लिस्ट जारी हुई है। लेकिन जैसे कि बात करें कि कनिष्ठ सहायक किसी स्कूल में किसी विद्यालय में अगर कार्यरत है और वहाँ उसका पद समाप्त कर दिया गया है तो वो कनिष्ठ सहायक कहाँ जाएगा। तो इसके संबंध में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कहीं पे पद समाप्त कर दिया गया है तो अभी अस्थायी रूप से उसको सर्जित माना जाएगा। बात करें इस कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश की, जिसका विषय है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत मंत्रालय संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन उपरांत पदों का प्रत्याहरण या आवंटन वर्ष 2022-23, यानी पदों के स्वीकृत पदों का जो पुनर्गठन हुआ उसके बाद जो प्रत्याहरण हुआ या आवंटन पद हुए हैं उसके संबंध में बताया गया है कि ग्रुप शिक्षा विभाग जयपुर की प्रासंगिक स्वीकृति द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मंत्रालय संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन किए जाने की स्वीकृति जारी की गई है। संशोधित कैडर स्वीकृत या समाप्त की स्थिति के अनुसार मंत्रालय संवर्ग के बजट मदवार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के तहत नीचे अंकित तालिका के अनुसार मदवार और पदवार संशोधित कैडर स्ट्रेंथ में संलग्न सूची के अनुसार निम्नांकित कार्यालय पीओ, यूसीओ, बीईओ कार्यालय यानी सीबीओ कार्यालय विद्यालय में पदों का प्रत्याहरण आवंटन किया जाता है। यानी कई कार्यालय जैसे पीओ है या यूसीओ है या सीबीओ कार्यालय है वहाँ या विद्यालय है उनमें पदों को हटाया गया है, पदों का कम किया, प्रत्याहरण किया गया है, कई जगह पदों का आवंटन भी किया गया है। तो शिक्षा विभाग ग्रुप शिक्षा विभाग जयपुर का जो आदेश जारी हुआ था 8/6/2022 को, उसके अनुसार उसकी प्रति भी संलग्न की गई है और एफडी क्रमांक 2223 जयपुर दिनांक 25/5/2022 जो आदेश जारी किया गया था द्वारा स्पष्ट किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान में रखें दोस्तों कि स्पष्ट किया गया है कि मंत्रालय संवर्ग में नवीन पदों से पूर्व में ही किसी पद पर कार्यरत है, यानी कोई कर्मचारी कोई कार्मिक जो नवीन सर्जित पदों से पूर्व में ही किसी पद पर अगर कार्मिक कार्यरत है तो सर्जित पदों जो भी नवीन सर्जित हुए हैं सर्जित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थायी रूप से सर्जित माना जाएगा। अर्थात जो कार्मिक जहां कार्यरत है अगर उसकी पोस्ट को वहां से समाप्त कर दिया गया है तो भी अभी अस्थायी रूप से सर्जित माना जाएगा। जैसे जैसे पदोन्नति उनकी होगी या उनकी सेवानिवृत्ति होगी तो पद रिक्त होंगे, अस्थायी रूप से सर्जित पद स्वतः ही समाप्त माने जाएंगे। इसी लाइन को दोस्तों दोबारा आप सुन लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि 25/5/2022 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मंत्रालय संवर्ग में नवीन सर्जित पदों से पूर्व में ही यानी सर्जित पदों से पहले ही किसी पद पर कार्मिक कार्यरत है तो सर्जित पदों के अतिरिक्त जो सर्जित हुए हैं उसके अतिरिक्त पदों को अस्थायी रूप से सर्जित माना जाएगा तथा जैसे जैसे पदोन्नति या सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होंगे तो अस्थायी रूप से सर्जित पद है वो समाप्त माना जाएगा। बात करें इस तालिका की तो इस तालिका के अनुसार किसकी पोस्ट घटाई गई है, प्रत्याहरित की गई है और किसकी बढ़ाई गई है। तो पद प्रत्याहरण आवंटन की मदवार और विद्यालयवार भी सूची जारी की गई है जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। बात करें सबसे पहले कनिष्ठ सहायक की तो कनिष्ठ सहायक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं ऊपर की तरफ लेके चल रहा हूँ, ये देखिए 4292 पद समाप्त किए गए हैं यानी प्रत्याहरित किए गए हैं कनिष्ठ सहायक के। इसी प्रकार जहां माइनस लिखा हुआ है वो प्रत्याहरित है और उसके बाद वरिष्ठ सहायक की बारी आती है तो उसमें 34 पद ऐड किए गए हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी है वो 1842 पद ऐड किए गए हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 1703 पद ऐड किए गए हैं।
प्रशासनिक अधिकारी के 571 और संस्थापन अधिकारी के हो गए हैं 142 पद। यानी ये टोटल ग्रांड टोटल दे दी गई है कि इतने पद अब से है। और ये जो एलडीसी के पद या कनिष्ठ सहायक के पद 4292 कट किए गए हैं, प्रत्याहरित किए गए हैं। वो कौन से मद से किए गए हैं वो भी यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ से माइनस माइनस किए गए हैं, इसलिए ये माइनस हो रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ सहायक के ये पद है वो यहाँ से माइनस किए गए हैं। इसी प्रकार सहायक प्रशासनिक अधिकारी के ये पद है वो माइनस किए गए हैं, यानी प्रत्याहरित किए गए हैं। तो साथियों ये थी आज की बिग ब्रेकिंग। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। और जहां दोस्तों पोस्ट कम हुई है उसकी जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, और वो लिस्ट आप देख लीजिए कि आपके विद्यालय में पोस्ट समाप्त हुई है या नहीं हुई है।